हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि हम आपके लिए नई नई तरह की वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अब मैं आपके लिए नई जो वैकेंसी आने वाली है दिल्ली पुलिस या एसएससी या आरपीएफ की, उसी को ध्यान में रखते हुए पॉलिटिकल साइंस से कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं पॉलिटी के, जो आपके लिए बहुत ही कंपटीशन में इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों बिना लेट किए हुए चलो देखते हैं कि आज आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। तो दोस्तों आज सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत का संविधान किसके कहने पर बनाई गई थी। तो दोस्तों इसका पहला उत्तर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा डी। भारत का संविधान किसके कहने पर बनाई गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज अब दूसरा कौन सा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं की गई, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में की गई है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन से आपका भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ था। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस तिथि को लागू हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए होने जा रहा है यह सेशन। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था, यानी भारत के संविधान को कब इसने स्वीकार किया था। तो दोस्तों भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका जो सबसे ही महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा? 5। इसका राइट आंसर होगा 5, अर्थात ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, जिसमें 5 प्रकार के रीट की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है, यानी कहने का मतलब यह है कि कौन सा जो जोड़ा है जो एक साथ मैच नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो है उसमें अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है, जबकि इसमें उपाधियों का समापन की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक अधिकार है। जीवन का अधिकार एक किस प्रकार का अधिकार है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर ही हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। पहले यह संपत्ति का अधिकार जो था एक भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार जो था वो मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान में इसे मौलिक अधिकार की संज्ञा से हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा। मतलब किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार जो है वो अब मूल अधिकार नहीं रहा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, 44। 44 संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में, इसी के आधार पर मौलिक अधिकार को हटाया, मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो संपत्ति का अधिकार, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को ही हटा करके वहां से कानूनी अधिकार बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1978, अर्थात इसका आंसर डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। दोस्तों ये सारा ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
अगर आपको ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल या आत्मा कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहता है? तो संविधान की आत्मा या दिल कह करके संबोधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो दोस्तों प्रस्तावना में अभी तक मात्र एक बार ही संशोधन किया गया है, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, किस चीज का हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है? तो बेशक मताधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कुल 8 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? कौन सा एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो दोस्तों जीवन का अधिकार जो है यह एक मौलिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सर बी.एन. राव। बी.एन. राव जो थे वो संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अनुसार प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान संशोधन अधिनियम माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। इसे ही हम क्या कहते हैं? मिनी संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से जुड़ा हुआ है? यानी कौन से भाग में नागरिकता शब्द की बात की गई है? ठीक है दोस्तों, तो नागरिकता शब्द की बात हमें ऑप्शन संख्या ए यानी भाग 2 में किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, यूएसए। यूएसए से संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा की बात की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रांसीसी संविधान। कहाँ से लिया गया है? फ्रांसीसी संविधान से ये शब्द हमें लिया गया। फ्रांसीसी संविधान से ही स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के अधिकार को लिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को संविधान सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी यूएसएसआर से ग्रहण किया गया है? तो दोस्तों यह है पंचवर्षीय योजना, आर्टिकल पंचवर्षीय योजना। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन संख्या बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है कि संघ सूची में कितनी मदें आती हैं, यानी कितने सब्जेक्ट को संघ सूची में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी 99। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? यानी कहाँ के संविधान से भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी। चलिए दोस्तों अगला बात करते हैं कि निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? यानी कौन जो है वो दोनों के ही अधिकार के अधीन आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, मूल अधिकारों का संरक्षण। मूल अधिकारों का संरक्षण दोनों ही करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकारों की बात की गई थी? तो प्रारंभ में दोस्तों टोटल हमारे 7 मौलिक अधिकार थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता की गारंटी यानी मूल अधिकारों की बात की गई है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी सी, क्योंकि भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात की गई है। मौलिक अधिकार के
बात की गई है संविधान के भाग 3 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार बी, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 25 से लेकर 28 तक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 32, यानी अनुच्छेद 32 के तहत हम कोई भी बात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रीट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो रीट कभी भी कोई भी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष ना हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, हड़ताल पर जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अगला कह रहा है कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है, यानी एक साथ मैच नहीं खाता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 19 जो है वो स्वतंत्रता के अधीन आता है, जबकि 14, 15, 16 ये समानता के अधीन आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष किसके होते हैं? तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो राष्ट्रपति को है, जो 12 आदमी को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती जुलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? तो आर्टिकल 19 में मिलती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आज हमने आपको टोटल कुछ क्वेश्चंस कराने का प्रयास किया जो पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ था, जो आरपीएफ या दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।